नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं एक खास विषय के बारे में। जन सामान्य में एक चर्चा आम बनी हुई रहती है कि आप किस गण के हैं। लोगों में बराबर यह चर्चा सुनने को आती है, कोई राक्षस गण है, कोई देवगण है, कोई मनुष्य गण है। आखिर इस गण का क्या महत्व है या ज्योतिष विद्या में इसे कहाँ पाते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि हम किस गण के हैं और कोई खास गण होने के वजह से क्या उसके लाभ हैं और क्या उसके हानि हैं। क्या जिस तरह का नामांकन किया गया है उसका प्रभाव उस व्यक्ति के स्वभाव पर पड़ता है। तो गण की अगर चर्चा की जाए तो गण का सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र के नक्षत्रों से है। 27 नक्षत्रों को 3 अलग अलग भागों में बांटकर इन तीनों के आधार पे 3 नक्षत्र 9 नक्षत्र के 3 भागों को बांटकर इन्हें देव, मनुष्य और राक्षस इन 3 श्रेणी में रखा गया है। उस खास नक्षत्र में जन्म लेने पर आपका जन्म उस खास गण में हुआ है ऐसा माना जाता है। यानी देवगण के जो नक्षत्र आते हैं उसमें जो व्यक्ति जन्म लेता है वह देवगण का कहा जाएगा। जो राक्षस गण में आने वाले नक्षत्रों में जन्म लिया हो वह राक्षस गण का है ऐसा कहा जाएगा। और जो मनुष्य गण के नक्षत्रों में जन्म लिया हो वह मनुष्य गण का कहा जाएगा। यानी गण का सीधा सीधा संबंध नक्षत्रों से है। और ज्योतिष शास्त्र के अल्प जानकार व्यक्ति भी यह भली भांति जानते होंगे कि नक्षत्रों का सीधा संबंध हमारे स्वभाव, हमारे आचार विचार, सोचने समझने की शैली एवं हमारे व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। अतः यह कहना कि गण का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होगा गलत होगा, बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित है कि गण का सीधा सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव पर पूरा पूरा होता है। यानी देवगण के जो व्यक्ति होंगे उनमें देवगण से जुड़े गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य गण में जो व्यक्ति जन्म लिया हो उनमें मनुष्य गण से संबंधित गुण अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार राक्षस गण में भी अगर आपका जन्म हुआ हो तो राक्षस गण से संबंधित गुण आप में अवश्य विद्यमान होंगे। अतः गण को एक सिरे से खारिज कर देना कहीं ना कहीं गलत व्याख्या होगी। गण का भी महत्व दैनिक जीवन में विशेष रूप से पड़ता है। यूँ तो गण की चर्चा विवाह विचार चक्र के मिलान के समय किया जाता है। जब हम वर पक्ष और कन्या पक्ष के कुंडली का मिलान करते हैं उस समय वर और कन्या के स्वभाव के मिलान के लिए गण का चर्चा करते हैं। वर का और कन्या का जो गण होता है उसके आधार पर दोनों में कैसा सामंजस्य रहेगा इस बात की जानकारी रखते हैं। परंतु ऐसे भी अगर देखा जाए कि दो व्यक्ति के स्वभाव का मिलान करते समय अगर महत्व है तो व्यक्ति का स्वभाव अन्य लोगों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। यानी आप जिस स्वभाव के हैं वो किन किन व्यक्तियों के साथ अच्छा तारतम्य बैठा सकते हैं और किन व्यक्तियों के साथ आपका स्वभाव उल्टा होगा, विपरीत होगा, जहां आपका तारतम्य सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। यानी इस संसार में गण के आधार पे जो आपका स्वाभाविक गुण, स्वभाव एवं आचार विचार, बर्ताव जैसे चीजें देखने को मिलती है उसका सीधा सीधा संबंध सामाजिक जीवन पे पड़ता है। और सामाजिक जीवन पे अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो तो यह निश्चित मानिए कि समाज में यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगेगी। और वहीं यदि आपका आचार विचार और स्वभाव समाज के अनुकूल नहीं हो तो कहीं ना कहीं बदनामी उठानी पड़ सकती है, लोग आपको अच्छा नहीं मानते। यानी जैसा आपके स्वभाव विचार और गुण होते हैं उसी के आधार पे कम से कम पद प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान का सीधा संबंध होता है। इसे एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ वहाँ की बातों में ना आकर आज हम जानते हैं कि वास्तव में गण जो 3 प्रकार के होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है, एक एक कर हम जानेंगे। आपके सुविधा के लिए
इससे जुड़े श्लोकों को भी मैंने आज बोर्ड पर लिख रखा है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि गण जो 3 प्रकार के होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं देवगण की चर्चा। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आपका जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण, रेवती इन नक्षत्रों में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसे देवगण दिया जाएगा, यानी उनका जन्म देवगण के अंतर्गत होता है, उनमें देवगुण विद्यमान होते हैं। चर्चा यह होनी चाहिए कि देवगुण कौन से गुण कहे जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार देवगुण क्या है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, सुंदरो दान शीलश्च मतिमान सरलः सदा अल्पभोगी महाप्राज्ञो तरो देवगणे भवे। अर्थात कि ऐसा व्यक्ति सुंदर, दान पुण्य करने वाला, शीलश्च अच्छे स्वभाव और विचार वाला, मतिमान मतलब बुद्धि का तीव्रता, बुद्धिमान जैसे गुण विद्यमान होते हैं। ये व्यक्ति सरल यानी सरल स्वभाव के होते हैं, उदार हृदय के होते हैं, लोगों की सेवा सहायता करने वाले होते हैं। इनका विचार सदा स्थिर रहता है। अल्पभोगी यानी खान पान को लेकर के भी ये अल्प आहार करते हैं, यानी बहुत सा भोजन या पसंद नहीं करते हैं, एक साथ बहुत भोजन नहीं करते हैं। महाप्राज्ञो अपनी बातों पे टिका रहने वाला, जो भी बात यह कह दे उस पर स्थिर रहने वाला, अपने बातों का महत्व समझने वाला जैसे गुण इनमें विद्यमान होते हैं। तरो देवगणे भवे, इस प्रकार के जो स्वभाव हैं वे देवगुण के अंतर्गत आते हैं। यानी देवगुण में आपका जन्म हुआ है तो आप में न केवल दया भाव, उदार हृदय एवं लोगों की सेवा सहायता करने में रुचि जैसे गुण रहते हैं, बल्कि आप मान सम्मान का विशेष महत्व देते हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव ऐसा हो कि लोग आपको सम्मान दें, लोग आपकी इज्जत करें। आप कभी भी उन कार्यों में नहीं पड़ते हैं जहां मान सम्मान खराब होने की संभावना हो, या कहें कि ऐसे कार्य जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है उनसे देवगण वाले दूर रहते हैं। अतः देवगण में जन्म होना कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए वरदान साबित होता है। जिन मनुष्यों का जन्म देवगण में हुआ है वह गुण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं, समाज में इनकी यश प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होती है। यदि आपका भी जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो निश्चित मानिए कि ये सारे गुण जो मैं अभी बता रहा हूं वो आप में निश्चित रूप से विद्यमान होंगे। आइए देवगण के बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे गण की, जो होता है मनुष्यगण। मनुष्यगण की अगर चर्चा की जाए तो जैसा कि चार्ट में लिखा हुआ है कि भरणी नक्षत्र, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में यदि आपका जन्म हुआ है तो यह कहा जाएगा कि आपका जन्म मनुष्यगण में हुआ है। मनुष्यगण में जन्म लेने पर क्या गुण और स्वभाव आप में विद्यमान होते हैं, या मनुष्यगण का व्यक्ति क्या गुण स्वभाव रखता है, यह इस श्लोक में बताया गया है। मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्य भेदी धनुर्धर गौरह परिजन ग्राही जायते मानवे गणे। अर्थात मानी यानी जिसका मान सम्मान हो, अपने आचार विचार से किसी नीच कर्मों में नहीं पड़ा हो। धनी यानी धन विशेष रूप से इसे प्राप्त होती है। विशालाक्षो, यहाँ आंखों के बारे में जो बताया गया है इसे अक्षरशः ना लेकर यह लिया जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति, विशालाक्षों का अर्थ हुआ कि दूर के कोई भी घटना, दुर्घटना, स्थिति, परिस्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। यानी इनकी बुद्धिमत्ता विशेष रूप से होती है, स्थिति परिस्थिति को समझ लेते हैं। लक्ष्य भेदी धनुर्धरा, यहाँ भी इस समय लक्ष्य भेदी धनुर्धरा को अक्षरशः ना लेकर, क्योंकि इस समय किसी भी व्यक्ति को धनुर्धर कहना उचित नहीं होगा। यहाँ धनुर्धर और लक्ष्य भेदी का शाब्दिक अर्थ निकलता है कि यह व्यक्ति कोई प्लान बनाकर, कोई निश्चित प्लान बनाकर कोई कार्य को करते हैं, किसी लक्ष्य को साध कर लगनशीलता के साथ उसको पूरा करते हैं। यहाँ धनुर्धर की जो चर्चा की गई है, यहाँ पर यह बताया गया है कि यह व्यक्ति सोच समझकर बिल्कुल प्लान के साथ कोई लक्ष्य बनाकर अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। गौर माने गौर वर्ण का बताया गया है।
यानी इनका रंग रूप जो होगा वह सुंदर होगा। परिजन ग्राही माने अपने मित्रों का या अपने परिजन का, यह विशेष सेवा सहायता करने वाले होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं, दया भाव इनमें विशेष होता है। जैसा कि देवगण में प्राप्त होता है, ठीक यही चीज मनुष्य गण में भी प्राप्त होता है। यहाँ एक शब्द विशेष रूप से बताया गया कि परिजन ग्राही, यानी अपने जो नजदीकी हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके प्रति इनमें दयालुता एवं सेवा सहायता की भावना विशेष रूप से पाई जाती है। जायते मानवे गणे, तो इस प्रकार के जो मिले जुले गुण और स्वभाव होते हैं, यह मनुष्य गण के लोगों में विद्यमान होते हैं। यानी मनुष्य गण में आपका जन्म हुआ हो तो यह निश्चित मानिए कि ये सारे गुण आप में विद्यमान होते हैं। मनुष्य गण के बाद हम चर्चा करते हैं अंत में राक्षस गण। यदि आपका जन्म अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, तद्विषा इन नक्षत्रों में हुआ है तो आप राक्षस गण के कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी जब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इन नक्षत्रों को शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है। इन नक्षत्रों में जन्म होना नक्षत्र दोष इत्यादि की संज्ञा में आता है। यानी कि इन नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से आपके गुण, स्वभाव, व्यवहार और विचार में कुछ न कुछ अशुभता आ जाती है। जैसा कि शास्त्रकारों ने कहा है कि उन्मादी भीषण कारः सर्वदा कलह प्रिया पुरुषो दुस्सहसम बुत्ते प्रमे ही राक्षसे गण। यानी कि ऐसा व्यक्ति उन्मादी, यानी मन में जो विचार हो उस पर कुछ करना, आगे पीछे नहीं सोचना। भीषण कारः मतलब यहाँ पे शरीर आपका बड़ा और लंबा चौड़ा इत्यादि का वर्णन किया गया। यानी ऐसे व्यक्ति लंबे कदकाठी के होते हैं। सर्वदा कलह प्रिया, इनका स्वभाव कलह में होता है, यानी झगड़ा झंझट, किसी से कलह करना, अशांति जैसे चीजों में यह लगे रहते हैं, या कहें कि इन्हें प्रिय होता है। इनके आचार विचार और स्वभाव से इनमें इस तरह की भावना आ जाती है कि ये कलह को पसंद करने लगते हैं, या जहां रहते हैं कुछ ना कुछ झगड़ा झंझट कलह का वातावरण बना देते हैं। पुरुषो दुस्सहम, यहाँ शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए, यहाँ बताया गया कि ऐसे व्यक्ति काफी दुस्साहस रखते हैं, यानी शक्ति के बल पे, अपने शारीरिक गठन के बल पे या विशेष रूप से साहस का प्रदर्शन करते हैं। किसी चीज में इन्हें डर भय नहीं होता है। साथ ही साथ प्रमेय ही राक्षसी भूते प्रमेय ही राक्षसे गण, यानी ऐसे व्यक्ति आगे आने वाली अशुभ चीजों को पहले से ही समझ जाते हैं। जो भी अशुभ घटना होने वाली है, कोई स्थिति परिस्थिति बिगड़ने वाली है, इसका आकलन राक्षस गण के लोग पहले ही कर लेते हैं। राक्षस गण का यह गुण कहें या अवगुण कहें, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। ये व्यक्ति आगे आने वाले ऐसे घटना दुर्घटना जिनसे हानि हो सकती है उसे पहले समझ लेते हैं और जीवन में सावधान हो जाते हैं। ये व्यक्ति शारीरिक क्षमता के बल पे एवं अपने सोच विचार, इच्छा शक्ति एवं जिसे जिद की संज्ञा दी जा सकती है के बल पे लगातार लगकर किसी कार्य को करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। राक्षस गण में जन्म होने का यह अर्थ ना लिया जाए कि व्यक्ति का गुण राक्षस के समान होता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति इच्छा शक्ति से मजबूत होते हैं, आत्मबल इनमें विशेष रूप से होता है, और ये शारीरिक लगनशीलता के बल पे, शारीरिक श्रम के बल पे जीवन में सफलता उन्नति आसानी से प्राप्त करते हैं। यानी देखा जाए तो देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण तीनों गण में अलग अलग गुण और स्वभाव देखने को मिलते हैं। देवगण के व्यक्ति उन कार्यों में असक्षम होते हैं जिसे एक राक्षसगण का व्यक्ति कर सकता है। मनुष्यगण का व्यक्ति उन कार्यों में असक्षम होते हैं जिन्हें देवगण का व्यक्ति कर सकता है। यानी हर व्यक्ति अलग अलग रुचि, स्वभाव, आचार विचार रखता है, और संसार में होने वाले प्रत्येक कार्य अलग अलग स्वभाव गुण वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। यानी कुछ कार्यों में देवगण वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, कुछ कार्यों में मनुष्यगण वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, और कुछ कार्यों में राक्षस गण वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। यानी गण की अगर चर्चा की जाए तो देवगण हो, मनुष्यगण हो या राक्षसगण हो, तीनों में कोई भी गण में आपका जन्म हो तो आप में एक विशेष गुण और स्वभाव आ जाता है जो संसार में सफलता उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है।
यह जरूर है कि देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण के अलग अलग स्वभाव होने की वजह से ये अलग अलग कार्यों में दक्ष होते हैं। यानी नक्षत्रों के आधार पर बनने वाला यह गण, देव, राक्षस और मनुष्य का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपके स्वभाव पर पड़ता है, आपके कार्यशैली पर पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।